दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों जो आज अपने राजस्थान में अरब सागर का अपवाह तंत्र करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ जो इंपॉर्टेंट नदियाँ वो अपने कर चुके थे। आज अरब सागर के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली सारी नदियाँ कवर करेंगे। हर चीज़ को दोस्तों अपने देखो मैप से समझेंगे, अच्छे से आपको याद भी रहेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो आप क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले अपने कुछ जान लेते हैं दोस्तों, जो राजस्थान का अरब सागर का अपवाह तंत्र है उसके बारे में। और इससे जो पहले की क्लासें हैं वो सारी आपको दोस्तों प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएगी। अब सबसे पहले हमने क्या जाना था अरब सागर का अपवाह तंत्र जब अपने पढ़ रहे थे कि ये जो राजस्थान के जो कुल अपवाह तंत्र है तो उसका 16% हिस्सा रखता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था और इसमें हमने देखा था कि इसको भी आगे अपने दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो जो अरब सागर का अपवाह तंत्र है, देखो ये अपने भारत का नक्शा है और ये यहाँ पे इसमें अपने को राजस्थान दिख रहा होगा। तो सबसे पहले देखो जो अरब सागर का अपवाह तंत्र है, अरब सागर का अपवाह तंत्र, इसको अपने दोस्तों आगे कितने भागों में, दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो कच्छ की खाड़ी, एक खंबात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी और एक आ जाएगी आपके दोस्तों खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ठीक है, अब अगर अपने इसको देखें दोस्तों मैप में, तो देखो दोस्तों जो नदी है लूणी नदी कहाँ से निकलेगी, नागपाड़ अजमेर से निकलेगी, यहाँ से कुछ अप्रोक्स। फिर ये क्या करेगी, यहाँ से कच्छ की खाड़ी, इधर क्या है आपकी कच्छ की खाड़ी, अपना जल कहाँ तक ले जाएगी, कच्छ की खाड़ी तक ले जाएगी। और जो दूसरी नदी है इसी अपवाह तंत्र की वो आती है दोस्तों आपके पश्चिमी बनास नदी। फिर जो माही नदी है, माही नदी जो एमपी से राजस्थान में एंटर करती है, उल्टे यू आकार में बहती है, तो यहाँ से ये अपना जल कहाँ ले जा रही है, यहाँ पे खंबात की खाड़ी में। इस चीज़ को अपने समझेंगे अच्छे से, इसकी सहायक नदियाँ जानेंगे, बस आप क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। और इसके अलावा दोस्तों जो आपकी नदी आती है खंबात की खाड़ी में गिरने वाली, साबरमती नदी आती है। कौन सी नदी, साबरमती नदी आती है। तो ये कुछ जो अपवाह तंत्र अपने बात कर रहे हैं ये क्या है, अरब सागर का अपवाह तंत्र है। तो सबसे पहले इसमें अपनी बात करेंगे दोस्तों लूणी नदी के बारे में, जो अपनी पहली नदी रहने वाली है लूणी नदी है। उससे पहले दोस्तों अपने को जानना ये जरूरी है कि ये जो लूणी है ना ये बनती कैसे है। ये शुरू से लूणी नहीं होती, नाग पहाड़ी आती है दोस्तों आना सागर झील के पास, यहाँ से सागरमती धारा निकलती है। ठीक है, कौन सी धारा, सागरमती धारा। और पुष्कर से निकलती है सरस्वती धारा। अब ये दोनों धाराएं दोस्तों मिलेगी कहाँ पे, गोविंदगढ़ अजमेर में मिलेगी, ये पता होना चाहिए आपको। अब यहाँ पे दोस्तों दोनों धाराएं मिली, मिलने के बाद यहाँ पे ये आगे क्या बनी, लूणी बनी। फिर अपने लूणी को पूरा विस्तार से जानेंगे कि इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ मिल रही है, कितने जिलों में दोस्तों इसका जो प्रवाह क्षेत्र है या बहाव के जिले पूछे जाते हैं तो वो भी देखेंगे कि कितने जिलों में ये बहती है राजस्थान के। और जो भी अपने जानेंगे वो नए जिलों के अनुसार जानेंगे। ठीक है, क्योंकि अपने जीके कर रहे हैं नए जिलों के अनुसार ही कर रहे हैं, तो नए जिलों के अनुसार ही जानेंगे कि कितने जिलों से जो लूणी नदी का बहती है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपसे पूछे लूणी नदी का उद्गम स्थल पर नाम क्या है तो सागरमती आएगा। तो लूणी नदी का उद्गम स्थल पर नाम, लूणी नदी का उद्गम स्थल पर नाम, ये क्या आएगा, लूणी नदी का उद्गम स्थल पर नाम सागरमती आएगा। अगर पूछे तो सागरमती में कौन सी नदी मिलती है, कहाँ मिलती है, गोविंदगढ़ अजमेर में सरस्वती मिलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे। इसके बाद अगर अपने बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे आपको दोस्तों लूणी नदी का मानचित्र दिख रहा होगा अच्छे से। देखो ये जो लाल कलर से दर्शा रखी है डैश डैश में, ये लूणी नदी है, ये इसके बहाव के ज़िले हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि नाग पहाड़, यहाँ पे नाग पहाड़ अजमेर से, ये क्या है, नाग पहाड़, नाग पहाड़ अजमेर। ठीक है, ये अजमेर ज़िला है, ये ध्यान रखना, ये अजमेर ज़िला है। इसके बाद ये नागौर में प्रवेश करती है, ये कौन सा ज़िला है, नागौर। फिर इसके बाद ये कहाँ एंट्री करेगी,
तो जो यहाँ से ये थोड़ा सा हल्की सी ये ब्यावर में भी एंट्री करेगी। यहाँ पे ये ब्यावर ज़िला है। ब्यावर के बाद दोस्तों ये एंट्री करेगी कहाँ पे, जोधपुर ग्रामीण में। ये जोधपुर ग्रामीण है। जोधपुर के बाद ये कौन सा आ जाएगा दोस्तों आपका, ये बालोतरा आ जाएगा। ये ज़िला यहाँ पे आ जाएगा बालोतरा। बालोतरा के बाद बाड़मेर, फिर इसके बाद ये सांचौर जो जालोर से अलग हुआ है, यहाँ से बाहर निकल जाएगी और कच्छ के रण तक अपना जल यहाँ पे ले जाएगी। अब दोस्तों जो ज़िले कितने हो गए टोटल, देखो पहला ज़िला, दूसरा, तीसरा ब्यावर, चौथा, ठीक है, इसके अलावा पांचवा ज़िला बालोतरा, छठा बाड़मेर और सातवां, मतलब 7 जिलों में से कितने, 7 जिलों में इसका दोस्तों क्या है, प्रवाह क्षेत्र है। इसके अलावा बात करें दोस्तों इसकी सहायक नदियों के बारे में भी जानेंगे। वेदों में इसे लवणवती कहा गया है। कालिदास आते हैं, उन्होंने अंत सलीला कहा है। पश्चिमी राजस्थान की अगर आपसे सबसे लंबी नदी पूछ ले तो दोस्तों लूणी नदी ही रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो पूरा बहाव का क्षेत्र है ना, ये कहलाएगा गोडवाड़ प्रदेश। और सांचौर में इसके बहाव के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, नेहड़। एक और ख़ास बात है कि बालोतरा तक है ना इसका जल क्या होता है, मीठा होता है। बालोतरा तक इसका जल कैसा होता है, मीठा। इसके बाद इसका जल क्या हो जाता है दोस्तों, लूणी नदी का जल खारा हो जाता है। अब हमने जान लिया कि नागौर से निकली, फिर एंट्री किस कहाँ पे की, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर में एंट्री करती है। तो सबसे पहली अगर अपने इसकी सहायक नदी की बात करें तो सबसे पहले जो नदी आएगी वो जोजड़ी आएगी। एक जोजड़ी के बारे में ख़ास बात क्या है कि जो जोजड़ी नदी है लूणी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो लूणी में दाईं ओर से मिलती है। तो दाईं ओर से एकमात्र नदी जोजड़ी ही मिल रही है। बाकी सारी नदियाँ देख सकते हो आप, सहायक नदियाँ बाईं ओर से यहाँ पे मिल रही है। अब जो जोजड़ी नदी है दोस्तों ये पोडलू गांव की पहाड़ियाँ नागौर से निकलती है और जोधपुर ग्रामीण में ये कहाँ मिल जाएगी, आपके लूणी नदी में मिल जाएगी। अब अगर बात करें दोस्तों जोजड़ी के बाद नदी आती है लीलड़ी। ये आपको इस कलर में स्काई ब्लू में लीलड़ी नदी दिख रही होगी, ठीक है। लीलड़ी नदी की अगर अपने बात करें तो लीलड़ी जो नदी है ये सोजत पाली से निकल रही है। ये पाली ज़िला है पूरा, ठीक है। ये कौन सा ज़िला है, बहुत सारी सहायक नदियाँ मैक्सिमम यहाँ पे पाली ज़िले से ही निकल रही है, तो ये पाली ज़िला है। और लीलड़ी नदी पाली से निकलेगी और जोधपुर ग्रामीण में ही काम मिल जाएगी, लूणी नदी में मिल जाएगी। फिर इसके बाद दोस्तों जो गुइया है ये पहले बांडी में मिलेगी। बांडी भी इसकी सहायक नदी है, ये सारी याद होनी चाहिए। लगभग इसके जो सहायक नदियाँ उनमें एडी आ रहा है, सूकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, ये सारी नदियाँ लूणी नदी की सहायक नदी है। आपको बताऊंगा इनको याद भी कैसे रखना है। देखो अब यहाँ पे बांडी है, ये है बांडी जो नीले कलर में दिख रही है, इसमें ये थोड़ी सी हल्के लाइट कलर में आपको दिख रही होगी, ये गुइया है। गुइया पहले बांडी में मिलेगी, फिर दोनों यहाँ पे जोधपुर ग्रामीण में ही कहाँ पे मिलेगी, लूणी नदी में मिल जाएगी। इसके बाद बात करें तो दोस्तों सूकड़ी नदी आती है। सूकड़ी नदी देसूरी पाली से निकलती है और यहाँ पे बालोतरा में जाके मिल जाएगी। बालोतरा में जाके कहाँ मिल जाएगी, पहले बाड़मेर में पढ़ते थे, अब ये बालोतरा में जाके मिल जाएगी लूणी नदी में। फिर इसके बाद दोस्तों जो मीठड़ी नदी आती है, मीठड़ी की बात करें तो ये भी पाली से निकलती है और ये भी आपके बालोतरा में मिल जाएगी, लूणी नदी में। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट नदी आती है वो जवाई नदी आती है। ये भी दोस्तों जो जवाई नदी है ये पाली से निकलती है। अगर अपने जवाई की बात करें तो गोरिया गांव की पहाड़ी बाली जगह आती है, पाली में, वहाँ से निकलती है। लेकिन ये मिलेगी कहाँ पे, बाड़मेर में। अब जवाई में ना खारी नदी भी मिलती है जो सिरोही से निकलती है। कौन सा जिला है यहाँ पे, ये सिरोही है। अब इस सिरोही से दोस्तों जो खारी नदी निकलती है, राजस्थान में अपने 2 खारी नदियाँ पड़ते हैं, ये ध्यान रखना। एक तो खारी नदी अरब सागर के अपवा तंत्र वाली अपने पड़ते हैं और दूसरी खारी नदी दोस्तों अपने बंगाल की खाड़ी की अपवा तंत्र में पड़ते हैं, जो राजसमंद में बिजराड़ ग्राम की पहाड़ियों से निकलकर भीलवाड़ा में बहकर ये क्या करती है, बनास में मिल जाती है। एक बनास में मिलती है खारी, एक मिलती है लूणी में, तो दोनों को अपने को ध्यान रखना है अच्छे से। तो एक खारी का संबंध अरब सागर के अपवा तंत्र से है, दूसरी खारी का संबंध बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र से है। तो जो खारी नदी है ये सायला गांव, ये भी पूछ लिया जाता है। तो खारी नदी कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपके
जवाई में मिल रही है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये आ जाता है आपका सायला गांव जालोर। सायला गांव आता है जालोर में। तो यहाँ पे दोस्तों जो खारी नदी है जवाई में मिल रही है। इसके बाद सागी आती है। जो सागी नदी की बात करें तो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर से निकलती है और सांचौर में बहती हुई ये मिलती कहाँ पे है, बाड़मेर में ही। ये कहाँ पे, बाड़मेर में यहाँ पे मिल रही है। इसके बाद ये नदी है लूणी नदी, कच्छ के रण में अपना जल ले जाती है। ठीक है, तो ये सारी नदियाँ हो गई। आपको मैप में अच्छे से समझ में आ गया होगा कौन कौन से ज़िले हैं आ रहे हैं। और यहाँ पे नहीं समझ आया तो यहाँ पे देख लो दोस्तों। यहाँ पे शुरू में अगर बात करें तो ये नाग पहाड़ से निकली। ठीक है, नाग पहाड़ से निकलने के बाद अब यहाँ पे कौन सा है, अजमेर ज़िला है। ठीक है, ज़िले में आपको बाद में लिख दूंगा। देखो फिर इसके बाद यहाँ से जो नागौर से जोजड़ी आती है, ये जोधपुर ग्रामीण में मिलती है। फिर लीलड़ी, गुइया, बांडी, सोकड़ी, मीठड़ी, जवाई, खारी जवाई में मिल गई। ठीक है, कहाँ मिली ये हमने पहले लिख लिया, सायला गांव जलोर, फिर सागी। ये सारी दोस्तों नदियाँ लूणी की सहायक नदियाँ आ जाएगी। जिले आगे मैंने लिखे हैं, वहाँ पे आप देख लेना। इसके बाद बात करें, इसे मरु आसा भी कहते हैं। नाग पहाड़ से इसका उद्गम है, बार बार जान चुके हैं। लवणवती, अंत सलीला कालिदास ने कहा। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, बहाव के जिले इंपॉर्टेंट है। अजमेर से नागौर, नागौर से ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और अंत में सांचौर से ये बाहर निकल जाएगी। लूणी नदी की बात करें, पूरा प्रदेश इसका जो बहाव क्षेत्र है वो कहलाएगा गोडवार प्रदेश। सांचौर में इसे नेहड़ बोलेंगे। बालोतरा तक इसका जल मीठा होता है, ये अपने पहले ही जान चुके हैं दोस्तों। तो ये सारी बातें लूणी नदी के बारे में इम्पोर्टेंट है। इनके ज़िलों को ज़रूर याद रखना कि किन ज़िलों में इनका बहाव क्षेत्र है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अपने चलते हैं दोस्तों राजस्थान के। एक तो ये ध्यान रखना है कि कुल जलग्रहण क्षेत्र का 20.21% लूणी नदी का है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। लंबाई बात करें तो कुल 495, लेकिन राजस्थान में 320 किलोमीटर। लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है वो जोजड़ी नदी हो गई। इसके बाद दोस्तों इसकी सहायक नदियों को याद रखना है तो आप याद रख सकते हो, एक कोड है इसका कि खाल से बनाकर सागी जोर से मत बचाओ। तो खा से हो जाएगा खारी। ठीक है, जो शेरगांव की पहाड़ियों सिरोही से निकलेगी और सायला गांव जालोर में मिल जाएगी, किसमें, जवाई में। और जवाई नदी पे जवाई बांध भी बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों जो लीलड़ी है ये सोजत पाली से निकलेगी। सोकड़ी देसूरी पाली से समझड़ी बालोतरा में मिल जाएगी। बांडी नदी पे हेमावास बांध बना हुआ है, पूछे तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ये लाखर गांव पाली में मिल जाएगी। ठीक है, अगर बात करें लूणी में मिलन तो जो जोधपुर ग्रामीण में होगा इसका। तो ये जो मिलन है बांडी का जोधपुर ग्रामीण में होगा। इसके बाद बात करें सागी की। सागी नदी आपकी जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर से निकलेगी। ठीक है, बाड़मेर में मिल जाएगी लूणी नदी में। जोजड़ी की बात करें तो पोडलू गांव की पहाड़ियाँ नागौर से। ये सारी चीज़ें अपने पढ़ चुके हैं। तो जोर से जोजड़ी बन जाएगा। सागी से देखो खा ले, खा से खारी, ले से लीलड़ी, सह से सूकड़ी, बना से बांडी, सा से सागी। करे यहाँ पे साइलेंट रहेगा, से साइलेंट रहेगा। सागी जोर से जोजड़ी हो जाएगा, मत मीठड़ी, और बजाओ से हो जाएगा जवाई नदी जो गोरिया गांव की पहाड़ियाँ बाली पाली से निकलेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें दोस्तों अपने जान चुके हैं किसके बारे में, लूणी नदी के बारे में। अब दोस्तों अपने दोस्तों जो लूणी नदी पर स्थित इंपॉर्टेंट बांध है वो भी देख लेते हैं। जो जसवंत सागर बांध है ये आपको जोधपुर ग्रामीण में मिलेगा। हेमावास बांध बांडी नदी पे। जवाई बांध अगर आप पूछ ले तो जवाई नदी पे। बांकड़ी बांध सूकड़ी नदी पे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं सारे बांध वगैरह। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद दोस्तों जो आपके अपने पढ़ रहे थे कच्छ के रन वाली, जो अपना जल कच्छ के रन में ले जाती है, दूसरी नदी आती है पश्चिमी मनास। ये राजस्थान के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये निकलती ही गुजरात में चली जाती है। देखो जो पश्चिमी बनास है, नया सनवाड़ा सिरोही से इसका उद्गम है। याद रखना है कि नया सनवाड़ा सिरोही से इसका उद्गम है। सहायक नदी इसकी दोस्तों आती है सीपू, जिसे सूकली भी बोल देते हैं कई बार। क्या बोल देते हैं, सूकली भी बोल देते हैं सहायक नदी को। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों जो साबरमती आश्रम है वो इसी नदी पे बना हुआ है। अहमदाबाद के गांधीनगर, अहमदाबाद का गांधीनगर इसी नदी के किनारे है, पूछ ले तो इसकी एक सहायक नदी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये
बाहर निकल जाती है दोस्तों सिरोही से ही, ठीक है। और जो ये सीपू है ये कहाँ से निकलती है, सिलारी की पहाड़ियों से, सिलारी की पहाड़ियाँ, ये भी सिरोही से ही निकलती है। तो ये पश्चिमी बनास के बारे में बस आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। अब इम्पोर्टेंट नदी आती है दोस्तों, जो माही नदी सबसे इम्पोर्टेंट है। माही नदी की बात करें तो अब अपने आ चुके हैं खंबात की खाड़ी में अपना चलने जाने वाली नदी माही नदी। उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। सबसे पहले आप उद्गम याद रखोगे कि एमपी के मेहंद झील एमपी से होता है। अब राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है दोस्तों, तो खादू गांव आता है, बांसवाड़ा से राजस्थान में इसका प्रवेश होता है। ध्यान रखना, कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से होकर गुजरती है, एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा से। सबसे ज़्यादा लंबाई बांसवाड़ा में है, दिख रहा होगा आपको। और कर्क रेखा मैंने यहाँ पे क्यों लगाई है, क्योंकि जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी आएगा। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। इसके अलावा बात करें दोस्तों, एंट्री होने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि इसमें बांध भी बने हुए हैं, बांध को आगे पढ़ेंगे अपने। तो जो यहाँ पे नदियाँ आती हैं इसकी सहायक, सबसे पहले जो जाखम नदी जो आपके प्रतापगढ़ से निकलेगी, कौन सी नदी, जाखम नदी जो प्रतापगढ़ से निकलेगी। अब जाखम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है और वेणेश्वर से पहले ये कहाँ पे मिल जाती है, सोम में मिल जाती है। देखो पहले थोड़ा सा लब, लेकिन इसे वेणेश्वर में ही मान लिया जाता है अगर अपने देखें तो, क्योंकि कई बार यहाँ पे त्रिवेणी संगम मान लिया जाता है कि सोम माई जाखम का यहाँ पे वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम है। जबकि ये जो जाखम नदी है ना ये सोम नदी में मिल जाती है पहली। अब सोम नदी कहाँ से, उदयपुर से निकलेगी और सलूम्बर जिला या इसमें भी बहेगी, जो उदयपुर से हटकर नया जिला बना है सलूम्बर, ठीक है, इसमें बहती हुई फिर आगे वेणेश्वर में मिल जाएगी सोम नदी, ठीक है। अगर सोम नदी की बात करें तो दोस्तों ये बिछमेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलेगी। तो यहाँ पे जो बिछमेड़ा की पहाड़ियाँ हैं, आगे लिखा हुआ है मैंने इसको, बिछमेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलेगी और सलूम्बर जिले में बहती हुई डूंगरपुर वेणेश्वर में, यहाँ पे वेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर में आता है यहाँ मिल जाएगी। फिर इसके बाद दोस्तों मोरेन नदी आती है। मोरेन मोरेन यहाँ पे आपके डूंगरपुर से निकलेगी और यहीं आपके दोस्तों मिल जाएगी माही नदी में। इसके बाद दोस्तों जो भादर नदी है ना ये निकलती तो डूंगरपुर से है, लेकिन ये गुजरात में मिलती है, कहाँ पे, गुजरात में जाके मिलती है माही नदी से। एक अनास नदी आती है दोस्तों। अब अनास नदी जो आपकी है ये विंध्याचल की पहाड़ी अम्बेर गांव एमपी से निकलती है, मतलब अनास एमपी से निकलती है, लेकिन ये मिलती कहाँ पे है, डूंगरपुर में जाके माही में मिल जाती है अगर अपने बात करें अनास नदी की, ठीक है। इसके अलावा इसकी कुछ और भी इम्पोर्टेंट नदियाँ आती है, ईरू वगैरह, माही नदी, इतना ही पता होना चाहिए आपको। मेन जो नदियाँ, मुख्य नदियाँ, सहायक नदियाँ मैंने आपको लिख दिया, आगे इसको जानते हैं। अगर वहाँ पे अगर आपको ऐसे लग रहा है मिक्स हो रहा है तो यहाँ देख सकते हो, देखो उद्गम यहाँ पे मेन जिला एमपी से एंट्री कर रही है कहाँ पे, राजस्थान में खादू गांव से। जाखम, सोम, मोरेन, भादर और अनास, ये 5 इसकी इम्पोर्टेंट सहायक नदियां हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा को 2 बार काट रही है माही नदी। उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी पूछ ले तो दोस्तों माही नदी आएगी। इसके अलावा बात करें डूंगरपुर बांसवाड़ा में इसका मुख्यतः बहाव क्षेत्र आता है। कुल लंबाई 576। माही नदी जो मैदान बनाती है ये कौन सा बनाती है, तो माही नदी द्वारा निर्मित मैदान, निर्मित जो मैदान है वो आता है 56 का मैदान। कौन सा आता है, 56 का मैदान। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि माही नदी कौन सा मैदान बनाती है, 56 का मैदान कौन सी नदी बनाती है, इनमें से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। फिर बात करें दोस्तों, यही सेम बातें लिखी हुई, उद्गम कहाँ पे है, राजस्थान में प्रवेश, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली। अन्य नाम याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि वन की आशा किस नदी को कहा गया है, तो माही नदी को। आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा पूछ ले तो माही नदी। बांसवाड़ा डूंगरपुर के बहाव के जिले आते हैं। 576 किलोमीटर दोस्तों इसकी कुल लंबाई है, 56 का मैदान बनाती है। इसके अलावा माही नदी के बारे में अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऐसी नदी बताओ जो पहले दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, फिर उत्तर से पश्चिम की ओर जाती है, ठीक है, फिर
उत्तर की ओर, फिर पूर्व से पश्चिम की ओर, फिर वहाँ से वापस दोस्तों नीचे यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। तो ऐसी नदी कौन सी है? तो ये नदी है आपकी आ जाएगी माई नदी। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों इस पे बांध भी बने हुए, एक माई मजाज सागर बांध आता है जो बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में है, कागदी पिकअप बांध कागदी गांव बांसवाड़ा में है। तो ये दोनों दोस्तों जो बांध बने हुए हैं ना, ये कहाँ पे बने हुए हैं? बांसवाड़ा में। कडाणा बांध एक और बना हुआ है जो गुजरात में है, तो ये भी पूछ सकता है। अगर आपसे पूछे कि सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किस नदी से है, तो माही नदी ही आएगा। इसके अलावा बात करें दोस्तों इसकी सहायक नदी, तो आप याद रख सकते हो कोड है आज चुपचाप सो जा भाईला। तो आ से अनास हो जाएगा, जय से जाखम हो जाएगा, चुप से चाँप हो जाएगा, सो से सोम हो जाएगा दोस्तों, जा साइलेंट है, भा से भादर हो जाएगा। ठीक है, जो कागुआ गांव डूंगरपुर से निकल रही है और गुजरात में मिल रही है, ये ध्यान रखना, ये गुजरात में मिल रही है। फिर ईरू, ईरू ऐसी नदी है दोस्तों जो ये माई बजाज सागर बांध है ना, इससे पहले ही मिल जाती है। ईरू और लाखल ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। आज चुपचाप सोजा भाईला, अनास जाखम चाँप सोम भादर ईरू और लाखल, ये सारी इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। तो अब इसके बाद दोस्तों जो अपने बात करेंगे लास्ट आ जाती है साबरमती नदी। ठीक है, ये भी अपना जल कहाँ पे? तो ये भी देखना कि ये जो अपना जल कहाँ ले जा रही है, ध्यान रखना कच्छ की रन में नहीं या कच्छ की खाड़ी में नहीं, खंबात की खाड़ी में ले जा रही है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी, एक एक पॉइंट को अच्छे से अपने को याद करते हुए चलना है। फिर बात करें दोस्तों अपने साबरमती की, तो ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है राजस्थान के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि ये यहाँ से निकलेगी उदयपुर से, कोटड़ा उदयपुर से निकलेगी। ठीक है, ये इसका क्या है? उद्गम है। अब ये भी अपना जल कहाँ ले जा रही है? फिर गुजरात में एंट्री करती हुई अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जा रही है। अगर इसकी सहायक नदियाँ पूछ ले दोस्तों, सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ आ जाएगी वाक्कल, सेई, नाड़ी, हतमती, ये पूछ लिया गया कई बार, हतमती। ठीक है, वेतरक, वेतरक, माजम और मेखा, ये सारी इसकी क्या है दोस्तों? साबरमती की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये सारी जो अरब सागर में का अपवाह तंत्र है ये हमने पूरा कर लिया, अच्छे से आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट करें, जो भी हमने करवाया नए ज़िलों के अनुसार करवाया। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।